हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं ऑल अबाउट क्रास्नयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लाइक यूनिवर्सिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, अप्रोक्स टोटल बजट आपका 6 ईयर का इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए कितना होना चाहिए, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी किस सिटी में लोकेटेड है, सिटी की पॉपुलेशन कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, क्रास्नयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है या नहीं है, सारी चीजें हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी और रीजनेबल वन टाइम चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है विद ट्रांसपेरेंसी। गाइस, अगर बात करें हम क्रास्नयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1942 में इस्टेब्लिश हुई थी। मोर देन 80 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये रशिया की, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के क्रास्नयार्स्क सिटी में लोकेटेड है। और क्रास्नयार्स्क सिटी की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 10 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि सिटी काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज पॉपुलेशन अगर आप देखिए तो 10 लाख है। 10 लाख एक छोटा मोटा नंबर नहीं है। रशिया जैसी कंट्री में अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख है तो आप समझ सकते हैं कि सिटी रशिया में बड़ी सिटी में से एक है। और इस सिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी पूरी होती है, बिकॉज जब भी आप वहाँ जाते हैं सिटी में देखने को मिलता है जगह जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, तो चीज़ें वहाँ पे अच्छी है, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके अच्छी है। सिटी की बात बाद में हम डिटेल में करेंगे। अभी जानते हैं हम क्रास्नयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताई, ये रशिया की ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है, और ये गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी मिलती है, और गवर्नमेंट हॉस्टल है। हॉस्टल में भी डिटेल में बात करेंगे हम बाद में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट टीचर रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। करेंटली 9000 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जो कि फॉरनर और रशियन दोनों हैं। और इस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर टोटल अप्रॉक्स 1200 है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट और टीचर रेशियो भी यहाँ अच्छा है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है। इंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहते हैं, लाइक इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग सेम कैंपस में लोकेटेड है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हॉस्टल की बिल्डिंग हो, एकेडमिक बिल्डिंग हो, सो दैट उनको कैंपस के बाहर ना जाना पड़े। ट्रैवल का उनका पैसा भी बचता है, और साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है, बिकॉज वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके एकेडमिक बिल्डिंग भी लोकेटेड है। तो अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं तो आप क्रास्नयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने आप बताया आपको कि सेम कैंपस में एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल है, कैंटीन, मैस, सारी चीज़ें सेम बिल्डिंग में है। ये एक वो बात है जो काफ़ी बच्चों को अट्रैक्ट करती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आपको स्टडी रिलेटेड सभी बुक्स मिलती है। डिपार्टमेंट लाइक एनाटॉमी डिपार्टमेंट हो गया या ऑर्थो डिपार्टमेंट हो गया, सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं। हॉस्टल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग सेम कैंपस में लोकेटेड है। तो आप नीचे लाइक एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है, नीचे से टनल बना हुआ है, आप वॉक करके चले जा सकते हैं, या फिर आप कैंपस में वॉक करके जा सकते हैं। इजीली आप 10 से 15 मिनट में हॉस्टल बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं वॉक करके। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो लाइक जो नॉर्मल बेसिक फैसिलिटी होती है, रूम्स के अंदर 4 सीटर रूम्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे बेड, मैट्रेस, पिलो कवर, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, अलमीरा, ये सारी बेसिक फैसिलिटी आपको मिलती है। हॉस्टल में आपको किचन प्रोवाइड की जाती है। सेल्फ कुकिंग के लिए आप किचन है, वहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं। हॉस्टल में आपको जिम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, लॉन्ड्री रूम प्रोवाइड की गई है। हॉस्टल में सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, वाईफाई मिलता है। तो ये वो बेसिक फैसिलिटी जो आपको हॉस्टल में मिलता है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्टल है, और हॉस्टल अच्छा है। यहाँ पे आप हॉस्टल के अंदर 6 ईयर चाहे तो रह के स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करते हैं जहाँ फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो फ्लैट या अपार्टमेंट में मूव हो जाते हैं, बिकॉज हॉस्टल अच्छे नहीं होते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि क्रास्नयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके स्टूडेंट्स का रिव्यू अच्छा है। हॉस्टल को लेके अच्छा रिव्यू है कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहें तो 6 साल तक इजीली रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, इनिशियली प्रॉब्लम्स आपको हर जगह होती हैं।
तो जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी है जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हम वहाँ के बारे में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि क्या वो प्रॉब्लम है जो आपके लिए प्रेफर करता है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए हाँ वाकई बड़ी प्रॉब्लम है, आप वहाँ नहीं जा सकते, या फिर वो प्रॉब्लम है जो आपके लिए मैनेजेबल है, आप वहाँ जा सकते हैं, या आप डिसीजन ले सके। हमारा मोटिव हमेशा यही रहता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बोजोन मेडिटेक हमें चूज करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको सब कुछ बताएं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ एकेडमिक्स है, कितना स्टूडेंट टीचर रेशियो है, वो चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं। उसके अलावा वो बातें जो हिडन रहती है, जो आपको वहाँ जाके पता लगता है, सरप्राइज होती हैं चीज़ें, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज हम आते जाते रहते हैं, बच्चों से बातें होती हैं, हमें वो सभी बातें पता होती है कि जो वहाँ का एडवांटेज या डिसएडवांटेज में हम लेके चल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, यूनिवर्सिटी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एकेडमिक बिल्डिंग अच्छे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। इसके अलावा गाइस क्रास्नियार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है, बिकॉज WHO, ECFMG और WFME रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है ये। इस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कंप्लीट करके US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ भी आप जाना चाहे प्रैक्टिस के लिए, PG के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप जिस भी कंट्री में जाएंगे वहाँ आप डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंट्री के अपने लाइसेंसिंग एग्जाम है। लाइक US के लिए USMLE है, UK PLAB है, तो ये वो एग्जाम है जो हर कंट्री, मतलब लाइक आप US या UK जा रहे हैं तो वहाँ देना है। इंडिया में भी आपको अभी MCA का एग्जाम देना होता है, बाद में नेक्स्ट का होगा। तो डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है, लेकिन जिस भी कंट्री में आप जाएंगे उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम भी आपने क्लियर करना है, तभी आपकी डिग्री उस कंट्री में वैलिड मानी जाएगी। तो गाइस ये बातें हमने जान ली यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में और डिग्री वैलिडेशन के बारे में। अब अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इस यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचेंगे, ट्रैवल टाइम आपका कितना रहने वाला है, इस यूनिवर्सिटी के लिए आपका अप्रोक्स बजट कितना होना चाहिए, ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं ट्रैवल टाइम। क्रास्नियार्स्क सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन अभी तक इंडिया से वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेना होता है, वाया वाया होके जाना होता है। लाइक आप इंडिया टू मॉस्को, मॉस्को टू नोवोसिबिर्स्क और क्रास्नियार्स्क जा सकते हैं, या फिर इंडिया टू ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है, वहाँ से नोवोसिबिर्स्क और वहाँ से आप क्रास्नियार्स्क सिटी डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जा सकते हैं या बाय रोड जा सकते हैं। अप्रोक्स नोवोसिबिर्स्क से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ आप बाय रोड जा सकते हैं, टैक्सी हायर करके, बस से या फिर ट्रेन से जा सकते हैं। आपका जो ट्रैवल टाइम लगने वाला है, अगर आप बाया ताशकंद होके जाते हैं तो मिनिमम आपका 10 से 12 घंटे लगता है, डिपेंड करता है ले ओवर कितना है। मिनिमम 10 से 12 घंटे आप फ्लाइट लेके जाते हैं, लाइक यहाँ से ताशकंद, ताशकंद से नोवोसिबिर्स्क और वहाँ से कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जाते हैं, तो मिनिमम 12 घंटे मान के चलिए। इसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ कितना ले ओवर है। सेम अगर आप मॉस्को से होके जाते हैं तो दिल्ली से मॉस्को की आपकी फ्लाइट होगी अप्रोक्स 6 आवर 30 मिनट्स का, वहाँ से फिर नोवोसिबिर्स्क और देन फिर क्रास्नियार्स्क, या फिर आप मॉस्को से डायरेक्ट क्रास्नियार्स्क की फ्लाइट लेके जा सकते हैं। और ट्रेवल टाइम आपका मिनिमम जैसे मैंने बताया 12-13 घंटे होता है। इसके अलावा ले ओवर कहाँ कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, तो आपका ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, 25 घंटे, 30 घंटे या 40 घंटे भी आपके लग सकते हैं। तो ये जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा वे आप लें, ताशकंद होके जाए या फिर मॉस्को होके जाए या दुबई होके जाए। नोवोसिबिर्स्क से आप बाय रोड जाना चाहते हैं, वहाँ से भी आप फ्लाइट लेके जा रहे हैं, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। और डिटेल में जानना है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल मैप करके और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं क्रास्नियार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, 6 ईयर का आपका अप्रॉक्स टोटल कितना बजट होने वाला है इस यूनिवर्सिटी को लेके। ट्यूशन फीस इस यूनिवर्सिटी की 3,05,000 रूबल्स है, हॉस्टल चार्जेस 12,000 रूबल्स है, 3,17,000 रूबल्स आप ईयरली ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस पे करते हैं क्रास्नियार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि आपका 6 ईयर का अप्रॉक्स 19,02,000 रूबल्स होते हैं। इंडियन करेंसी में देखें तो अप्रॉक्स 17,15,000 से 20,000 रुपये आपके होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो टोटल अगर आप 6 ईयर की ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस देखें तो 17,15,20,000 मान के चलिए, 17,20,000 रुपये आप लेके चलिए हॉस्टल फीस और ट्यूशन फी इस यूनिवर्सिटी के लिए 6 ईयर का। क्योंकि अभी रूबल्स का रेट हम देखें तो 91 पैसे का 1 रूबल है, इसके हिसाब से 17,20,000 रुपये बनते हैं 6 ईयर का। जिस टाइम आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक जाएंगे उस टाइम के हिसाब से भी एक बार रूबल का रेट आप जरूर चेक कर लें, हो सकता है अप डाउन हो जाए।
इसके अलावा 6 ईयर का फूड, 6 ईयर का आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, एयर फेयर, सारा कुछ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एवरेज आपका पॉकेट मनी भी लेके चलेंगे तो 30 से 31 लाख, मैक्सिमम 32 लाख इस यूनिवर्सिटी का आपका बजट होगा। डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हैं या कितना सेव करते हैं। हो सकता है 2 लाख रुपए आप कम खर्च करें, 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करें, तो 30 से 32 लाख रुपए आप लेके चलिए। इस यूनिवर्सिटी के लिए आपका बजट होना चाहिए फॉर 6 ईयर। तो ये वो बातें थी क्रास्नियास्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके, जो चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा कहीं आपको लगता है कि कुछ चीजें मैं बताना भूल गया हूँ या फिर आपने और कुछ जानना है, तो कमेंट के थ्रू या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।